नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रल ऑर्बिट और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। और कल हमने एक सवाल देख रखा था और आज हमें उसी में कितने सवाल थे, 4 सवाल थे। तो आज हम दूसरे सवाल पे चलेंगे। दूसरा सवाल हमारा क्या था, ध्यानपूर्वक उसको देखिएगा, उसी का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। सवाल नंबर 2 का क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन था, कर्व का इक्वेशन गिवन था और हमें क्या निकालना था, लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स, यानी कि हमें एक्सेलरेशन बताना था कि एक्सेलरेशन हमारा किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमको बताना था। तो यहाँ से लिखेंगे गिवन दैट दूसरा कर्व हमारा क्या था, गिवन दैट द कर्व या पाथ, गिवन दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल लिख सकते हैं, या लिखेंगे गिवन दैट द पाथ इज, क्या था हमारा, L/R, दूसरे में इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा था, जो कि क्या था हमारा, हाइपरबोला था। ठीक है, हाइपरबोला का आपका क्या गिवन था, पाथ गिवन था। और हमें बताना था लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स, यानी कि सिंपली हमें या तो फोर्स डायरेक्ट बता दें या तो एक्सेलरेशन में मास का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना था। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारे पास था। और हम लोग जानते हैं कि 1/r को हम क्या मान के चलते थे, यू। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, 1/r को हम क्या लिख देंगे, यू। तो ये हमारा हो जाएगा यल तो था ही, पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यल को क्या करते हैं, हम इधर डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 1/r, पूरे में यल से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो इधर हो जाएगा 1/l माइनस इधर हो जाएगा E/l इंटू हमारा हो जाएगा ये कॉस थीटा। ठीक है, और 1/r को ही हम क्या कहते थे, यू। तो इसको लिखेंगे यू, और ये हमारा हो जाएगा 1/l माइनस E/l इंटू ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। सिंस इधर लिख लेंगे कि क्या है हमारा 1 या यू बराबर लिख लेंगे 1/r। तो 1/u बराबर 1/r लेंगे, इसका मतलब r बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/u। ठीक, ये ध्यान रखना है, क्लियर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो हमने u बराबर क्या कहा, 1/, या r बराबर 1/u लेते थे ना, r बराबर 1/u, तो इसका मतलब है u बराबर 1/r। ठीक, तो दोनों बातें ध्यान रखनी है, जहाँ पर जैसा यूज होगा उसका हम यूज करेंगे। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग फार्मूला याद है सभी को ना, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट, हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, du/d इक्वल टू 1/l, तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, माइनस E/l तो रहेगा ही, और इंटू कॉस थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा। क्लियर। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिलेगा du/d, और इधर से हमारा ये मिल जाएगा प्लस में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो E/l इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू हमारी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन अगर देना चाहें तो इसको हम दे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको एक बार और क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वी गेट d2u/d² बराबर E/l, तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, और साइन थीटा का करेंगे तब ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ये वैल्यू हमको मिली। ठीक है, और यहाँ से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो E/l साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, du/d के। और यहाँ से हमें क्या मिला है, E/l कॉस थीटा मिला है, अब इधर मिला है du/d²। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 1 में ध्यानपूर्वक देखेंगे तो E/l इंटू कॉस थीटा किसके बराबर है, अगर इसको हम इस साइड लेते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसकी, इसकी। तो इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी E/l इंटू कॉस थीटा इधर आ जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस, यानी इधर हो जाएगा 1/l तो है ही, और माइनस इधर क्या हो जाएगा, u। तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1/l माइनस u के। तो फ्रॉम 1 से, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी ये जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, d2u/d² की जो वैल्यू आ गई, E/l cos थीटा की जगह पे 1/l माइनस u आ जाएगा। कहाँ से, फ्रॉम 1 से। ठीक,
किसका यूज किया है हमने, इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और ये माइनस इधर आएगा u, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर आ जाएगा प्लस u, और 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा यल हो जाएगा। क्लियर, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इधर। और आप जानते हैं कि अगर हमारा एफ अगर हम मान लें क्या है, इसका एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, तो जो हमारा आता था वो क्या आता था, तो यहाँ से लिखेंगे कि लेट एफ बी सेंट्रल अट्रैक्टिव एक्सेलरेशन, then differential equation, of central orbit क्या होता है, बता सकता है कोई फार्मूला, एच स्क्वायर यू स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता था, d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u बराबर क्या होता था हमारा एफ, यही होता था। तो यहाँ से हमें एफ बराबर क्या मिल जाएगा, तो एफ बराबर हमारा यहाँ इधर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर यू स्क्वायर तो रहेगा ही, क्या हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, और इस टोटल की वैल्यू क्या आई हमारे पास अभी ऊपर देख लीजिए किसके बराबर, 1 अपॉन यल के, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यल। क्लियर, ये वैल्यू आपने पुट कर दी। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 3, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, यानी यहाँ से एफ बराबर आपको क्या देखने को मिल गया, एच स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में यल, ये वैल्यू देखने को मिली। क्लियर, और यू स्क्वायर किसके बराबर है, तो यू की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे अब। तो यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे तो एच हमारा कांस्टेंट है, यल भी हमारा कांस्टेंट ही है, क्योंकि यल हमारा क्या है, सेमी लेटस रेक्टम आप जानते हैं, और एच हमारा क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो यहाँ से हम क्या बात करेंगे, तो एफ हमारा किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। क्यों, सिंस लिखेंगे एच स्क्वायर और यल क्या है हमारा, एच एंड आर आल कांस्टेंट, लिखेंगे एच एंड यल आर कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट, ठीक है। ये देयरफॉर इसीलिए जो हमारा एच स्क्वायर पान यल स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर पान यल होगा, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इज कांस्टेंट। क्लियर, ये हमने रीजन दिया। और यू स्क्वायर का मतलब क्या है, यू का मतलब होता है 1 अपॉन आर, तो यहाँ से एफ अपॉन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू की जगह पे आर रखना है, तो आर का स्क्वायर, यानी यहाँ से आप कह पा रहे हैं कि एफ हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये हमारा जो सेंट्रल फोर्स है इस तरीके से क्या है, रिलेटेड है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड या थर्ड था, 1 मिनट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था सेकंड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 4th पे आते हैं। थर्ड आप लोग कर लीजिएगा, आर इक्वल टू जो था कि किसके लिए, सर्किल के लिए था ना, सरकमफ्रेंस दिया था, उस केस में हमने बताया भी था आर इक्वल टू 2a cos थीटा, तो उसको आप करिएगा इक्वेशन नंबर 3, हम 4th बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 4th का सोल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन नंबर 4 लास्ट वाले का सोल्यूशन नंबर 4, एक तो कर ही सकते हैं अपने से ना, तो उसको कर लीजिएगा, आर इक्वल टू 2a cos थीटा वाला, ठीक। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको आ रही होंगी, ठीक। चलिए, तो हमारा इक्वेशन क्या था, तो यहाँ से लिखेंगे गिवन दैट द पाथ इज क्या था हमारा, आर इक्वल टू क्या था हमारा, ए साइन एन थीटा, ए साइन एन थीटा, ये हमारा पाथ था, ठीक है। तो ये हमारा पाथ है। अगर यहाँ से बात करें अब आर की जगह पे, तो यहाँ पर अगर आर है तो आर की जगह क्या पुट करेंगे, 1 अपॉन यू इक्वल टू ए साइन एन थीटा, यहाँ लिखिएगा रीजन सिंस यू बराबर क्या है, 1 अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू, ठीक।
तो यहाँ से अगर हम बात करें तो u बराबर हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर u लिखेंगे तो u, तो ये इधर बट्टी में आ जाएगा, तो 1/a इंटू साइन ये हो जाएगा हमारा n थीटा। क्लियर, हमने क्या किया यहाँ पर पलट दिया, तो जैसे इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा पलट के नीचे हो जाएगा। क्लियर, या ऐसे कह सकते हैं इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर ध्यानपूर्वक देखें तो इसको हम लिख सकते हैं u बराबर 1/a तो रहेगा ही रहेगा, और इसको 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक n थीटा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा du/d थीटा। यहाँ से लिखेंगे वी गेट, लिखने का बहुत बड़ा महत्व है तो इसको ध्यानपूर्वक लिखिएगा कैसे लिखा जाता है। 1/a तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखेंगे। कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन याद है किसी को, क्या होता है, माइनस कोसेक n थीटा, बिल्कुल सही, इंटू कॉट n थीटा। आप लोग तो काफ़ी समझदार हैं, आप लोगों को आ रहा है डिफ्रेंशिएशन। और साथ में किसका करेंगे, n थीटा, तो n थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा, n थीटा, तो थीटा का 1 हो जाएगा, यानी n इंटू कितना हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी आपको यहाँ से देखने को मिल गया क्या, du/d थीटा, ये जो हमारा आया 1/a इंटू, अब देखिए माइनस साइन है तो माइनस को अब हम बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा कोसेक n थीटा, और इंटू से यहाँ पे हमारा क्या n भी था तो n यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी n अपान क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर n है ना, तो n को हम इधर इसके साथ ले रहे हैं। ठीक, तो माइनस n/a इंटू इतना, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉट n थीटा, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी। क्लियर, अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1/, ये हो जाएगा हमारा साइन n थीटा, और काट थीटा को लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस n थीटा, अपान ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, यही वैल्यू बचेगी ना। तो यहाँ से कुछ अच्छा खासा दिख नहीं रहा है कि कुछ कटेगा पिटेगा, हमने सोचा कि यहाँ पर कुछ कट पिट जाए तो बात बेहतर हो जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ कटने पिटने वाला दिख नहीं रहा। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ऊपर वाले रिलेशन में जाएंगे, कुछ मिल जाए हमें जुगाड़। तो ध्यानपूर्वक अगर हम देखेंगे यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए कि 1/a इंटू कोसेक n थीटा किसके बराबर है, u के बराबर है, ये तो हमें दिख गया। यानी अगर हम क्या करेंगे 1/a को इसके साथ रख लें तो कुछ काम बन जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखते रहिए, उसी का जुगाड़ करके हम लोग यहाँ पे काम लगाएंगे। du/d थीटा बराबर ये हो जाएगा माइनस n तो था ही, अब n को रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में इंटू, अब इसको हम ले लेते हैं किसके साथ, कोसेक n थीटा अपान में a को साथ में ले लेते हैं, तो ये, और इंटू में हमारा इधर रह जाएगा कॉट n थीटा। तो इस तरीके से कर लिए। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को ध्यानपूर्वक देखिए, तो ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है, u के, यानी ये जो पूरी क्वांटिटी है किसके बराबर है, u के। तो फ्रॉम 1 से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप लिखेंगे कि du/, जो हमारा d थीटा होगा वो बराबर हो जाएगा माइनस n इंटू यू इंटू कॉट n थीटा के। कहाँ से, फ्रॉम 1 से, ये हमने जुगाड़ लगा दिया। ठीक है, किसकी जगह पे हमने पूरा रखा है, इसकी जगह पे, इसीलिए हमने यहाँ पर तीर लगा दिया कि इस क्वांटिटी की जगह पे हमने ये वाली पूरी क्वांटिटी रख दी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ तक किसी को आपत्ति, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा d/d थीटा स्क्वायर। क्लियर, अब इधर माइनस n हमारा देखिए कांस्टेंट था तो n तो बाहर रहेगा। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे कि दो चीज़ प्रोडक्ट में, एक u और ये क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, प्रोडक्ट के रूप में है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो अगर ये प्रोडक्ट के रूप में है तो एक बार हम क्या करेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉट n थीटा को बाहर रखेंगे, तो u का पहले कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, du/d थीटा हो गया, यानी u का हो गया, तो कॉट n थीटा तो बाहर रहेगा, तो n थीटा मल्टीप्लाई। अब माइनस है तो माइनस के साथ ही रखेंगे।
अब इस बार क्या किसको लेंगे, यन और कॉट थीटा का यू को बाहर लेंगे, यानी यन यू को तो बाहर लेंगे, अब किसका करेंगे कॉट यन थीटा। और कॉट थीटा का आप जानते हैं डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो माइनस कोसेक स्क्वायर यन थीटा ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। और फिर यन थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यन थीटा का करेंगे तो यन इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यन इंटू, इधर से लिखेंगे तो हो जाएगा कॉट यन थीटा इंटू डी यू अपॉन डी थीटा। और इधर लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से तो हमने वैल्यू सारी वैल्यू लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें लिखना स्टार्ट कर, देखिए ये माइनस है और माइनस हो जाएगा प्लस, और यन यू है और ये यन मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यन स्क्वायर, यानी यहाँ से मिलने वाला है प्लस यन स्क्वायर यू इंटू यहाँ से मिलेगा कोसेक स्क्वायर यन थीटा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमें देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति को जता सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ दिक्कतें हो रही होंगी तो बता सकते हैं, सही है। चलिए इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई। अब यहाँ से इसकी वैल्यू कुछ हम पुट कर सकते हैं, डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस यन ये टर्म। तो इसकी जगह पे हम डी यू अपॉन डी थीटा की जगह पे कुछ वैल्यू पुट करना चाहेंगे। तो फ्रॉम टू से हम वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे, ये हमारा तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर है, तो यहाँ से हम कुछ वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा माइनस यन तो था ही, और कॉट यन थीटा भी है, और इसकी जगह पे हम डी यू अपॉन डी थीटा की जगह जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट कर लें डी यू अपॉन डी थीटा की जगह पे। तो डी यू अपॉन डी थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, माइनस यन यू और कॉट यन थीटा, ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दिया किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इस पूरे क्वांटिटी की जगह पे हमने ये पुट किया। और हमारा इधर प्लस यन स्क्वायर यू इंटू कोसेक स्क्वायर, सही से लिखते हैं ताकि नोट्स आप पढ़ें तो आपको गड़बड़ी ना हो, कोसेक स्क्वायर यन थीटा, ये हमारी वैल्यू है ना, ठीक है। ये वैल्यू हमारी रहेगी कहाँ से, फ्रॉम नंबर 2 था, फ्रॉम 2, ठीक है, 2 से ही है या 1 से, तो फ्रॉम 2 से हमने ये काम किया। तो कहाँ से, फ्रॉम 2 से। तो फ्रॉम 2 से जैसे हमने ये काम कर लिया, ये हमें क्या है डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, अब इसको यन इधर है यहाँ पर देखिए, ये हमारा माइनस के साथ ये माइनस 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 प्लस है, और यन यन मिलके यन स्क्वायर बनाएंगे, तो ये यन स्क्वायर बना लेंगे। और यू तो हमारा एक ही, तो यू बचेगा, और यहाँ काट यन थीटा काट स्क्वायर यन थीटा, यानी माइनस माइनस होगा प्लस, और यन हो गया स्क्वायर में, और यू मल्टीप्लाई में इंटू काट स्क्वायर यन थीटा हो गया, ठीक है। और प्लस में हमारा इधर तो बचा ही रह गया यन स्क्वायर यू इंटू कोसेक स्क्वायर यन थीटा, बिल्कुल बेहतर, ठीक है। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये हमारा क्या बचा है यन स्क्वायर यू स्क्वायर, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं यन स्क्वायर यू, दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, बोलिए बिल्कुल कॉमन लिया जा सकता है, कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, यहाँ पे काट स्क्वायर है, ठीक है। तो यन स्क्वायर यू स्क्वायर है, अभी कॉमन मत लीजिए, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो इस काट स्क्वायर को अगर कॉस स्क्वायर के टर्म में ओपन करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर यन थीटा और माइनस में 1 हो जाएगा। ये फार्मूला याद है ना आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और प्लस हमारा इधर बच गया यन स्क्वायर यू, और ये हमारा बचेगा कोसेक स्क्वायर यन थीटा। ऐसा क्यों किया, ताकि हम इन लोगों को क्या करें, ब्रेक कर सकें। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और ये हमारा इधर बचेगा क्या, यन स्क्वायर यू स्क्वायर है, तो दोनों जगह से हम कॉमन ले सकते हैं यन स्क्वायर यू स्क्वायर, तो यन स्क्वायर यू कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा यहाँ से कोसेक स्क्वायर यन थीटा और माइनस 1, हमारा ये पूरा का पूरा टर्म कॉमन हो जाएगा, इधर ये बचेगा और इधर से ये बच जाएगा, यहाँ से ये टोटल बचेगा क्वांटिटी, उधर से ये टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ से प्लस में फिर क्या आ जाएगा, बच जाएगा हमारा यन यू तो कॉमन हो चुका है, बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर यन थीटा। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर यन थीटा हमारा बच गया यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो डी टी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर जो है
वो हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर यू। यहाँ से इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे हो जाएगा 2 इंटू कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस यहाँ पे 1। ये वैल्यू हमारी आ गई, ये वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को आपत्ति होगा तो बता सकते हैं। नहीं, किसी को आपत्ति नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब हमें यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, इसकी वैल्यू हम कहीं से निकाल सकते हैं क्या, ये हमें देखना है थोड़ा सा। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास था, तो ये देखिए, तो यहाँ से हम अगर इसकी बात करें cos n थीटा की, तो ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई बचेगा तो ए यू ए हो जाएगा, किसके बराबर, cos n थीटा। तो cos n थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके u इंटू ए। तो फ्रॉम 1 से हम क्या रख सकते हैं, उसकी जगह पे यू ए। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर है ना, जबकि वहाँ पर क्या था, कॉस स्क्वायर नहीं था। तो चलिए, नहीं था तो कोई बात नहीं, स्क्वायर कर लिया जाएगा। d2u अपन डी थीटा स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर यू। 2 कॉस स्क्वायर है तो उसकी जगह पे हमें क्या रखना है, यू ए। तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यू ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर यू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2u स्क्वायर ए स्क्वायर ये -1 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। और इधर हमारा बचेगा d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया या अभी भी कुछ डाउट है, किसी को संशय? चलिए, डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात। अगर डाउट नहीं है तो d2u अपॉन ए डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सोच के बताइए, कहाँ से हमने लिखा है, ये लिख लीजिएगा फ्रॉम 1 से, ये यहाँ पर ऊपर, नहीं तो बाद में आप पछताते रहिए कहाँ से आ गया ये सारी चीज़ें। ये कहाँ से लिखा गया है, फ्रॉम 1 से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें करनी है हमको। ठीक, तो यहाँ से एन स्क्वायर यू स्क्वायर सारी चीज़ें हो गई, इतनी बातें हो गई। अब हमको कुछ चीज़ें सॉल्व करनी है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, बार बार हम निकालना चाहते हैं d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू की। तो हमें ये क्वांटिटी चाहिए, तो इसकी क्वांटिटी चाहिए तो हम क्या करें, दोनों साइड में हम u ऐड कर लें। तो इधर भी u ऐड कर लिए तो इधर हो जाएगा एन स्क्वायर यू, हमारा ये बचा ही था 2u स्क्वायर ए स्क्वायर, 2u स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्वांटिटी था, -1 था, और इसमें हमने प्लस ऐड कर लिया u। दोनों साइड में हमने एक्स्ट्रा टर्म u ऐड किया है, तो दोनों साइड में है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से मान लेंगे क्या, इसको इक्वेशन नंबर कोई और कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 बना था ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से मानेंगे कि लेट एफ बी सेंट्रल अट्रैक्टिव एक्सेलरेशन, central attractive acceleration, then differential equation, of central orbit क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होगा, यह बराबर क्या होता था, एच स्क्वायर यू स्क्वायर ब्रैकेट में डी टी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू बराबर जो सेंट्रल अट्रैक्टिव एक्सेलरेशन होता था उसके बराबर हो जाता, उसके बराबर। तो फ्रॉम थर्ड से इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो फ्रॉम थर्ड रखिए, तो यह बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर यू स्क्वायर, इसकी टोटल वैल्यू क्या है, कितना है, वैल्यू रखिए एन स्क्वायर यू ब्रैकेट में कितना है 2u स्क्वायर ए स्क्वायर -1 और प्लस यू, ये वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक, ये जटिल दिख रहा होगा कैलकुलेशन थोड़ा सा, लेकिन है नहीं। ठीक है, तो ये बराबर हमारा एच स्क्वायर है, यू स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एन स्क्वायर यू की पावर 4, अच्छा यू की पावर 3 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो यू की पावर ये 3 हो जाएगा। और हमारा इधर देखिए ये कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये वाली क्वांटिटी
यू यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यू क्यूब। सही बता रहे हैं, गड़बड़ बता रहे हैं? देख लीजिए भाई, मामला कहीं गड़बड़ ना हो जाए बाद में। तो ये हमारा हो जाएगा 2u² a² -1 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा यू क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा h² बचेगा ही। इधर इसको भी अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n² है तो n², यू क्यूब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो u की पावर 5 हो जाएगा, क्यूब है तो, और इंटू a² बचेगा। ठीक है, अब इसको दूसरे वाले टर्म में मल्टीप्लाई करो तो -n² यू क्यूब हो जाएगा और प्लस हमारा यू क्यूब था ही, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ से अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो h² 2n² a² यू की पावर 5 हो जाएगा -n² यू क्यूब हो जाएगा प्लस यू क्यूब हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी मिलेगी। दो जगह पे यू क्यूब हो गया है, बाकी जगह पे ठीक है। और जानते हैं कि h² हो जाएगा ये 2n² a² हो जाएगा और u बराबर होता है 1/r, तो 1/r है तो ये 5th पावर है तो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर r की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, या लिख सकते हैं u बराबर 1/r, तो ये हो जाएगा हमारा 5 -n² यहाँ रखेंगे तो 1/u का होल क्यूब, सॉरी 1/r का होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/r का होल क्यूब। सिंस रीजन लिख लीजिएगा क्योंकि u बराबर क्या होता है 1/r, ये रीजन हमने दे दिया। तो यहाँ से देखेंगे तो h² बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2n², h ये बड़ा रखिएगा थोड़ा सा, a²/r की पावर कितना है 5 -n²/r की पावर क्यूब और प्लस 1/r की पावर क्यूब है। ये वैल्यू हमारी आ गई। किसकी वैल्यू आ रही है? सेंट्रल अट्रैक्टिव एक्सप्रेशन की। ठीक, ये वैल्यू चल रही है। तो यहाँ से अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये हमारी वैल्यू सारी आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात कर लें तो यह बराबर हमारा कितना आ गया, यहीं से अगर देखेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी और इसके क्या हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप और, तब उसके बाद लिखते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। 2n² a²/r की पावर 5, यहाँ r क्यूब दोनों में कॉमन है तो यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ माइनस बाहर लेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ बचेगा कितना, ये हमारा बचेगा n² और ये प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, ये तो हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा हमारा नीचे r क्यूब। क्यों? क्योंकि माइनस हम दोनों जगह से बाहर लिए हैं, तो यहाँ से माइनस माइनस और यहाँ से लेंगे तो माइनस बाहर, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर से हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू हमारी बचेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल अट्रैक्टिव एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली 2n² a²/r की पावर 5 -n² -1/r क्यूब के, इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक, सर पैर जहाँ पर भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।